सपने में आकर खुद भगवान राम ने बताया नाम, कौन है उनके घर में चोरी का गुनहगार। न योगी को खबर, न मोदी को अंदाजा, बागेश्वर बाबा ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। बाबा बागेश्वर ने निकाली राम मंदिर में चोरों की पर्ची, इंडोनेशिया से किया बड़ा ऐलान। भगवान राम के घर पर चोरी हुई। अगर भगवान राम ही सोचिए खुद सपने में आकर चोरी करने वालों के नाम बताए और वो जगह भी बताए जहां पर खजाना और पैसा रखा गया, ऐसे सवाल भक्तों के मन में आते हैं। पूरे देश का ध्यान चंपत राय पर लगा हुआ है। टिन्नू यादव से लेकर लौकुश तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन राम मंदिर में चोरी करने का असली मास्टरमाइंड कौन है, जिसके कहने पर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया? कई बार जो आप सोचते हैं उसका उल्टा होता है और कई बार जो दिखता है उसके पीछे की तस्वीरें कुछ और होती हैं। राम मंदिर में चोरी मामले में बाबा बागेश्वर ने ऐसी पर्ची खोली है जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर वो कौन नाम है जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर ने अपनी जान को खतरा बता दिया है और बाबा बागेश्वर ने क्या खुलासा किया है, चलिए आपको बताते हैं। राम मंदिर में चोरी कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रहस्यमयी रत्न भंडार से कीमती सामान चोरी होने की खबर आई थी। तब बताया गया था कि नकली चाबियां बनाकर खजाना को चोरी किया गया। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी चोरी का मामला सामने आ चुका है। यहाँ भी चढ़ावे की गिनती करने वाला विभाग के कर्मचारी ही नोट और सोने के छोटे सिक्के अपने जूते और मोजों पर कपड़ों में छिपाकर ले जाते हुए पकड़े गए थे। इसी तरीके से सिद्धि विनायक मंदिर, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी इसी तरीके का मामला सामने आ चुका है। इसके बाद भी राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी करने से प्रशासन और सरकार नहीं रोक पाई। लेकिन जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई उनमें से ज्यादातर सबसे निचले पायदान वाले हैं। भारी दबाव के बाद चंपत राय जैसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई, लेकिन राम मंदिर जैसी जगह पर बिना किसी बड़े शख्स के हाथ के इतनी बड़ी चोरी कैसे हो सकती है? बाबा बागेश्वर ने अब जो खुलासा किया है उसके बाद कई सवाल हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर मैं इस मुद्दे पर मौन क्यों हूँ और पर्ची खोलकर राम मंदिर में चोरी करने वालों के नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर मैंने पर्ची खोलकर अंदर के असली बड़े नाम बता दिए तो वो आज नहीं तो कल मुझे ही निपटा देंगे। फिर हम आगे किसी और का नाम बताने लायक ही नहीं बचेंगे। जिन्होंने स्वयं भगवान को नहीं छोड़ा, क्या वो मुझे खाक छोड़ेंगे? ऐसे मामलों में बड़े लोग बचते हैं लेकिन छोटे लोगों को फंसा दिया जाता है। राम मंदिर में चोरी के मामले में जहां एक तरफ छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हो रही, कार्रवाई हो रही है, उनके घरों पर छापे और अखबारों पर नाम छापे जा रहे हैं, लेकिन चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय तक जब जांच पहुंची, अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। लेकिन क्या कोई तीसरा भी है जिसे बचाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इतनी बड़ी चोरी अगर हुई तो उसके लिंक भी बहुत लंबे होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली मास्टरमाइंड को बचाने के लिए प्यादों को पकड़ा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन की बात कही है। मोदी सरकार भी एक्टिव हो गई है, लेकिन कई बार जो होता है वो दिखता नहीं और पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। बाबा बागेश्वर कहते हैं कि उन्हें सब कुछ दिखता है और उन्हें ये भी पता है कि राम मंदिर में चोरी करने वालों के असली नाम कौन है और किसके कहने पर ये चोरी हुई, लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा है। क्या बाबा बागेश्वर का सीधा निशाना सरकार पर है या फिर कोई ऐसा चेहरा जिस तक अभी तक जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाई? आरोपी टिन्नू यादव के हॉस्टल के कमरे में रखी एक लोहे की टंकी से काले रंग की पॉलीथीन में छिपाकर करीब 1 लाख रुपए रखे गए थे, जिन्हें बरामद किया गया। अलग अलग आरोपियों के पास से कुल करीब छापेमारी में 80 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। जांच में फर्जी दान पेटियां भी पाई गई जिनमें सीधे पैसा आरोपियों के खातों पर पहुंचता था। सोना चांदी भी जब्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सबसे बड़ा सबूत बने, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो बात कही, आखिर किसे बचाया जा रहा है और उन्हें नाम बताने और पर्ची खोलने के बाद किससे जान का खतरा है, जिसकी बात वो कर रहे हैं। चंपत राय और गोपाल राय सहित बड़े लोगों से अब पूछताछ एजेंसियां कर रही हैं। बहुत जल्द और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा ने जो कहा उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।